हाय स्टूडेंट्स, आज देखते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने आप लोगों को कल पढ़ा दिया था कोलराउस के नियम और उसके अनुप्रयोग तक। ठीक है, आज इससे आगे की बात करते हैं। हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, सही ना। अब अगर हम इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो इलेक्ट्रोड विभव की अगर हम बात करने जाएंगे तो सबसे पहले हम एक छोटे से डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये मान लेते हैं कोई पात्र है और इस पात्र में हमने किसी धातु का एक इलेक्ट्रोड बनाकर डाला हुआ है। ठीक, और जो यहाँ पर विद्युत अपघट्ट का विलयन है, उस विलयन को हमने इसी धातु के लवण के विलयन से तैयार किया, यानी कि इसी धातु के लवण से हमने इस विलयन को तैयार किया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रोड है, अगर वह स्वयं के जो आयन होते हैं, स्वयं के आयन, जैसे मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोड हमारे पास Zn का है, यानी कि जिंक का, और जब ये इलेक्ट्रोड अपने स्वयं के आयन के संपर्क में आएगा, यहाँ पर हमने जो मान लेते हैं कि जो विद्युत अपघट्ट का विलयन है वो हमने जिंक सल्फेट का बनाया हुआ है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रोड अपने स्वयं के आयन के संपर्क में आएगा तो या तो ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रोड के अपने आयनों के संपर्क में आने से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना या त्यागना ही उसका इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रोड है, अगर वो स्वयं के आयन के संपर्क में आता है तब या तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। तो इलेक्ट्रॉनों का त्यागना और ग्रहण करना ही उस इलेक्ट्रोड का कहलाएगा इलेक्ट्रोड विभव। अब जैसे बात करते हैं कि यहाँ पर हमने इस जिंक का इलेक्ट्रोड बनाया है और इसमें अगर हम आयन देखेंगे तो दो प्रकार के आयन हमें प्राप्त हो सकते हैं। एक तो हमारे पास Zn+2 चार्ज और दूसरा हो जाएगा SO4-2 चार्ज। तो ये इसका स्वयं का आयन नहीं है, जो जिंक है, जिंक आयन है, वो इसके स्वयं का आयन है। तो जैसे ये जिंक आयन इसके संपर्क में आएगा तो या तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो यहाँ पर हो जाएगा Zn+2 चार्ज, और ये जो है ये आपका स्वयं जिंक धातु में चेंज हो जाएगा आयन। अगर मान लेते हैं इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव के लिए तीन कंडीशनें बन जाती हैं। पहली कंडीशन है कि जो धातु आयन, जो धातु का इलेक्ट्रोड होता है और उसमें जो भी आयन होते हैं, इन आयनों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये पहली कंडीशन हो गई, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव के समय जो धातु आयन है, धातु आयन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन हो जाती है कि अगर कोई भी धातु परमाणु है वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो जो धातु आयन है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। और तीसरी कंडीशन है कि यदि धातु आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है तो जो धातु परमाणु है वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। तो जब ये कंडीशन आती है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने और त्यागने वाली, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आयन होते हैं, आयनों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो आयनों में परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं कि धातु परमाणु ने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है तो धातु परमाणु का हो गया है ऑक्सीकरण, और धातु आयन ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है तो वहाँ पर हो जाएगा उसका अपचयन। अब इसके बाद बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित
करने वाले कारक की बात करें तो जो इलेक्ट्रोड विभव है वो 3 कारकों पर निर्भर करेगा। पहला कारक है आपका ताप, दूसरा कारक है आपका धातु की चालकता, तीसरा कारक है आपका सांद्रता। 3 कारक हैं, ताप, धातु की चालकता और सांद्रता। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ताप। अगर ताप की बात करें तो इलेक्ट्रोड विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, अब जो ताप का प्रभाव है वो इलेक्ट्रोड विभव पर क्या हो जाएगा। देखो इधर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, इलेक्ट्रोड विभव वो ताप के समानुपाती होता है। यानी कि ताप जितना अधिक होगा इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना ही अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर ताप की बात करते हैं तो जो ताप इलेक्ट्रोड विभव है वो ताप के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोड विभव का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। दूसरा कारक है आपका धातु की चालकता। अगर धातु की चालकता की बात की जाए तो जो इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव धातु की चालकता के भी समानुपाती होता है। धातु की चालकता यानी कि जो इलेक्ट्रोड विभव है वो धातु की चालकता के समानुपाती होता है। धातु की चालकता जितनी अधिक होगी इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना ही अधिक हो जाएगा। और जो तीसरा कारक है आपके पास सांद्रता। जो सांद्रता है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं कि सांद्रता इसे किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है, तो विलयन की सांद्रता का मान जितना अधिक होगा इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना ही कम हो जाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रोड विभव है वो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रोड विभव सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना ही कम हो जाएगा, और सांद्रता जितनी कम होगी इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना ही अधिक हो जाएगा। तो ये तो कारक थे आपके इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। पहला था ताप, दूसरा था धातु की चालकता और तीसरा था सांद्रता। अगर ताप की बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव ताप के समानुपाती होता है। अगर चालकता की बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव धातु की चालकता के समानुपाती होता है। और अगर विलयन की सांद्रता की बात करते हैं, जो यहाँ पर हम विद्युत अपघट्ट का विलयन भरते हैं, इस विलयन की सांद्रता की अगर हम बात करते हैं तो विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी इलेक्ट्रोड विभव का मान उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव विलयन की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद नया टॉपिक हमारे पास आ जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए 3 शर्तें होती हैं। किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो मानक इलेक्ट्रोड कब कहलाएगा, इसके लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव तब कहलाएगा जब उसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन हो जाए, तब वो कहलाएगा आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि उसमें जो हम विद्युत अपघट्ट का विलयन भरेंगे उस विलयन की जो सांद्रता है वो 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए। यानी कि
जो इलेक्ट्रोड विभव है, जिस विलयन में हमने धातु के इलेक्ट्रोड को डुबोया है, अगर हम उस विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर कर दें तो जो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वही आपका हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। तीसरी बात क्या है कि अगर मान लेते हैं किसी भी हम गैस की बात कर रहे हैं, जब हम किसी भी गैस की बात करने जाएंगे तो वहाँ पर जो दाब है वो दाब हमारा होना चाहिए एक वायुमंडल दाब होना चाहिए, तब वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो यानी कि हम इलेक्ट्रोड विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशनें हैं। ताप होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। जो विद्युत अपघट्ट का विलयन है उसकी सांद्रता होनी चाहिए 1 मोल प्रति लीटर। अगर गैस की बात करने जाएंगे तो वहाँ पर जो दाब होना चाहिए वो होना चाहिए 1 वायुमंडल। ठीक है, अब इसके आगे की जो बात है वो आगे की बात हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही वीडियो, आप इसे पढ़िएगा और नोट्स अवश्य तैयार करते चलें। ठीक है, अगर आपने नोट्स तैयार नहीं किए तो समस्या आपको ही आएगी। धन्यवाद।